वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। तो बच्चों, जिन भी बच्चों ने R3 में हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो जो हमारी बुक है रेवा R3 की, उसका हम सेकंड चैप्टर आज करने जा रहे हैं, कंजूस और सोना। ठीक है। जो फर्स्ट इसमें चैप्टर है, पोएम है, वो कविता है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, हम वहाँ जाकर चेक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी ये कंजूस और सोना स्टोरी के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। ये जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं कि स्टोरी किसके बारे में। तो एक स्टोरी एक कंजूस इंसान के बारे में, एक माइजर के बारे में, जिसने अपना सारा धन बेच के सोना खरीद लिया, क्योंकि उसे सोने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा लालच था। ठीक है। और वो कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करता था, वो कभी भी अपने पैसे को, अपने धन दौलत को यूज़ नहीं करता था, संभाल संभाल के रखता था। वो बहुत कंजूस था। ठीक है। उसने क्या किया, उसने सोचा कि इसे संभालने के लिए उसने ज़मीन में गाड़ दिया कि ये सेफ रहेगा। पर उस ज़मीन से भी एक चोर आके उसे चुरा कर ले गया। तो देखा जाए तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो चलिए स्टोरी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आदमी था जिसके पास काफ़ी ज़मींदारी थी, मगर दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से सोने की उसे अधिक चाह थी। ठीक है। अब इसके पास बहुत ज़मींदारी थी, बहुत ज़मीन जायदाद थी, बहुत पैसा था, पर इसे किसी भी चीज़ से कोई प्यार और लगाव नहीं था, कोई चाह नहीं थी। इसे बस सोना चाहिए था, गोल्ड। ओके। इसलिए पास जितनी भी ज़मीन थी कुल उसने बेच डाली और उसने कई सोने के टुकड़ों में बदला। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर सोने के टुकड़े खरीद लिए और उस सोने के सारे टुकड़ों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया। ठीक है। बहुत बड़ा गोल्ड का गोला बना दिया और उसे खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया। ठीक है। अब उसने सोने के इन टुकड़ों को गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया और उसे बड़ी हिफाजत से ज़मीन में गाड़ दिया। उस गोले की उसे जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। तो उसको उस सोने की इतनी परवाह थी, उस गोले की इतनी परवाह थी कि उसे ना अपनी वाइफ की कोई परवाह थी, ना अपने बच्चों की, ना अपनी। ठीक है। वो हर सुबह वह उस गोले को देखने के लिए जाता था और यह मालूम करने के लिए कि किसी ने उसे हाथ तो नहीं लगाया। मतलब वो उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा वो हमेशा चिंतित रहता था। तो डेली वो चेक करने जाता था कि कहीं कोई किसी ने उसे हाथ तो नहीं लगा दिया। वह देर तक नज़र गड़ाए उसे देखा करता था। ठीक है। अब कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई। अब क्योंकि वो डेली वहाँ जाता था, डेली उस जगह पर बैठता था, डेली देखता था, तो किसी ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। अब वो कौन था, वो चोर था। तो जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। आखिर में एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। ठीक है। दूसरे रोज सुबह को कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया, मगर जब उसे वह गोला दिखाई न पड़ा तब वह गम और गुस्से से जामे के बाहर हो गया। ठीक है। अब उसको मतलब वो बिल्कुल अपने उस आपे से बाहर हो गया, वो बिल्कुल से कंट्रोल नहीं हुआ था। ठीक है। तो वह हर रोज वहाँ जाने लगा, उस गड्ढे को खोदता, सोने को देखता, गिनता और वापस मिट्टी से ढक देता। वह उस धन का खुद उसको उस वह उस धन का खुद कभी कोई सुख उसे नहीं भोगा था और न ही वो किसी और को उसको इस्तेमाल करने देना चाहता था। ठीक है। पर एक दिन एक चोर ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। जैसे ही कंजूस घर लौटा, चोर ने गड्ढा खोदकर सारा सोना चुरा लिया। अब जब वो अगले दिन कंजूस को सोना गायब मिला तो वह दहाड़े मारकर रोने लगा। ठीक है। अब उसको गुस्से से जामे में बाहर हो गया। ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारी कोई बहुत प्यारी चीज़ हो और वो खो जाए या वो कोई और ले ले तो हमें कितना दुख लगता है, हम रोने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। तो सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब जब उसके पड़ोसी ने उसकी ये हालत देखी तो उसने उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि इतना मन क्यों मारे हुए हो, असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई। तुम सिर्फ एक शौक ताज़ा किए हुए थे कि तुम्हारे पास पूंजी थी। ठीक है। तो वो उसको समझाता है कि असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, मतलब तुमने कुछ ऐसा जमा नहीं किया था, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई। तुम सिर्फ एक अपना शौक पूरा कर रहे थे। ठीक है। तो तुम अब भी ख्याल के लिए रह सकते हो कि वह माल तुम्हारे पास है। तो वह उसको एक आइडिया देता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम कौन सा उसे यूज़ कर रहे थे, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते। कि उसने बताया कि वो जो खे वो क्योंकि वो हमेशा उसका जो वो गोला था सोने का हमेशा खेत में गड़ा रहता था। ठीक है। वो उसे कभी खर्च तो करता नहीं था। तो उसने उसके पड़ोसी ने उसे कहा, चिंता क्यों कर रहे हो, अब भी तुम उसी गड्ढे को आकर देखते रहो,
यह सोना के खो जाने जैसा ही होगा, क्योंकि वैसे भी तुम उस धन का कोई इस्तेमाल तो कर नहीं रहे थे। मतलब तुम ये ऐसे ऐसा इमेजिन करो कि वहाँ वो गोला अभी तक अभी वहीं पड़ा हुआ है, तुम डेली आओ, डेली उस गड्ढे को देखो, डेली उसे निहारो और चले जाओ, ठीक है। तुम्हें दुख भी नहीं होगा, वैसे भी कौन सा तुम उसका यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला अभी मौजूद है, ठीक है। बस तो तुम ये इमेजिन करते रहो और खुश होते रहो, ठीक है। अब पत्थर का वह टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम नहीं लिया, ठीक है। अब क्योंकि वो सोना था, इतना सारा सोना था, इतना बड़ा गोला था, उसने कभी तो सोने वाला काम तो लिया नहीं, कभी उसको यूज़ नहीं किया, कभी उसकी वैल्यू उसको नहीं दी। तो वो उसको बोलता है कि आप उस गोले की जगह सेम उसी कलर का एक पत्थर रखवा दो। तुम्हारे लिए तो वो पत्थर भी उसी वैल्यू का है जिस वैल्यू का सोना था, क्योंकि तुमने ना उसे यूज़ करना था, ना पत्थर को कभी यूज़ करना था, ना कभी सोने को, है ना। अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया, उसे आंखें सेकने के सिवा काम लेने की कभी तुमने सोची ही नहीं, है ना। तुम तो उसे आंख सेकते थे, तो जाके अपने आंखों को खुश करते थे, अपने अपने दिल को खुश करते थे, और तो तुमने कभी उसे कुछ किया ही नहीं। यदि आदमी धन का सदुपयोग न करे तो उसे धन की कोई कीमत नहीं। तो इसमें फिर लास्ट में वो उसको ये शिक्षा देता है कि अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे ना, सही तरीके से उसका उपयोग नहीं करोगे, धन का मूल्य उसके उपयोग में है, ठीक है, न कि उसे बेकार तिजोरी या जमीन में बंद रखने के लिए, ठीक है। यदि हम किसी संपत्ति का उपयोग न करें तो वह हमारे लिए किसी काम की नहीं है, राइट। अगर एग्जाम्पल है, हमारा एक बड़ा सा घर है पर हमने उसे खाली छोड़ा हुआ, हम उसको कभी यूज़ नहीं करते, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होता चला जाएगा, पेंट खराब हो जाएगा, दीवारें खराब हो जाएंगी, तो जब मतलब वो हमारे यूज़ का ही नहीं रह जाएगा। अब कभी जब अगर हम बहुत सालों बाद सोचे कि चलो वहाँ रहने चलते, तो पहले कितनी सारी रिपेयर, कितनी सारी मेंटेनेंस में खर्चा हो जाएगा, राइट। तो अगर हम धन का मूल्य तो धन का मूल्य इससे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन का मूल्य सिर्फ उसके सही उपयोग में है, ठीक है, न कि उसे उसे बेकार तिजोरी में या ज़मीन में बंद करके रखने में उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड चिल्ड्रन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that I can keep on making the videos and help you. Thank you.